مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम हमेशा एक सवाल सोचते रहते हैं जो हमारे जहनों में गर्दिश करता रहता है, और जिस बंदे से भी हम मिलते हैं अक्सर देखने में आता है कि हर किसी का एक गिला शिकवा तो होता ही होता है कि यार हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। अब सवाल ये है कि बंदा कहता है मैं नमाज भी पढ़ता हूँ 5 वक्त की, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, और इसके अलावा गुनाह से भी बचने की कोशिश करता हूँ, मज़ारात पर जाकर मैं चादरें भी चढ़ाता हूँ, हर तरह का अमल करता हूँ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा मकसूद होती है, वो अमल मैं करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। अब बात यह है कि हम इस बात को इस वाक़ये से समझना चाहेंगे। हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजदा, जो कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वलिया हैं, नबी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वलिया हैं, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नबुव्वत से सरफराज फरमाया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से हमेशा दुआ करते रहे कि या इलाहुल आलमीन मुझे औलाद अता फरमा। अपनी जवानी से अपने बुढ़ापे तक यही दुआ करते रहे कि या इलाहुल आलमीन मुझे औलाद अता फरमा, लेकिन उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद मांगते रहे, लेकिन उनके लब पर शिकवा कभी नहीं आया। वो तो नबी हैं यार, और हम एक दिन दुआ करते हैं, अगर दूसरे दिन कबूल ना हो तो हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो ये कौन सी बात हो गई। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलियत पर राजी नहीं होते, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर भरोसा नहीं है। हम रब भी मानते हैं और फिर उस जात पर भरोसा भी नहीं करते हैं। हमें कुरान पाक में यह भी मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। यह भी हमें मालूम है, लेकिन हम उसकी मसलियत से नावाकिफ हैं। हम जब इस बात पर आते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, फिर हम मायूस हो जाते हैं। हालांकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं और उनकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच चुकी, अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात से वो मायूस नहीं हुए, अपने लबों पर कभी शिकवा नहीं लाया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपका बच्चा, उसका गला खराब है, वो कहता है कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो आप क्या कहते हो। वो चाहे रोता है, तड़पता है, कुछ भी करता है, लेकिन आप उसको आइसक्रीम नहीं दिलाते, तो आप कहते हो कि यार आइसक्रीम दिला देंगे तो गला और खराब हो जाएगा, तबीयत और खराब हो जाएगी। आप बाप होकर इस बात को समझ सकते हो, वो तो रब है हमारा, वो तो हमारा मालिक है, वो तो हमारा खालिक है, वो तो जानता है ना कि मेरे बंदे को कब किस चीज की जरूरत है और मैंने कब उसको अता करना है। हमें ये मसलियत समझ क्यों नहीं आती है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर भरोसा करना सीखेंगे तो सारी मसलियतें हमारे जहन में आ जाएंगी। बहरहाल हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम मैंने इसलिए लिया कि आप अपने मेहराब में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करती थी। यह सारा वाकया कुरान पाक सूरह आले इमरान में मौजूद है। आप अपने मेहराब में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करती थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब गुजर होता तो आप देखते कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास तरह तरह के फल मौजूद हैं और बेमौसमी फल मौजूद हैं, जिनका मौसम ही नहीं है वो फल मौजूद हैं। तो आप उनके पास तशरीफ ले जाते और पूछते, तो वो फरमाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और मैं
खाती हूँ। तो फिर आप अंदाजा लगाएं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर बेमौसमे फल, उन फलों का मौसम नहीं है, उन फलों को यहां अता फरमा रहा है, मैं भी तो बेमौसमा हो गया हूं, मेरा मौसम भी तो खत्म हो गया है, अगर वो चाहे तो वो अता नहीं फरमा सकता। तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं मेहराब में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ की कि या इलाहुल आलमीन मुझे औलाद अता फरमा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। सिर्फ औलाद नहीं अता फरमाई, बल्कि औलाद अता फरमा कर औलाद का नाम भी अता फरमा दिया। और वो कौन है? हजरत यहया अलैहिस्सलाम। सिर्फ नाम नहीं अता फरमाया, बल्कि उन्हें नबी भी बना दिया, यानी नबी के बेटे नबी। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि दुआ कब उनकी कबूल हुई। नौजवानी से बुढ़ापे तक पहुंचे, फिर बुढ़ापे के बाद जब हर तरह से बिल्कुल उम्र ढल चुकी, फिर कोई भरोसा ना रहा किसी चीज का, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया और औलाद अता फरमाई। तो हम अंदाजा लगाएं कि ये आलम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से मायूस हो जाएं इस हुक्म को सुनकर, तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी मसलिहत बड़ी है। और फिर ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि उसकी बारगाह में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को हमेशा कबूल फरमाए, और कबूल फरमाता है, वो यकीनन कबूल फरमाता है। अलबत्ता हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है, और वो बेहतर जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।